साथियों नमस्कार। ये खबर आज देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है और खबर यह है कि जिस मूर्ति को दुनिया भर में पूजा जाता हो, दुनिया भर में माना जाता हो, दुनिया भर में उस शख्स की मूर्ति लगी हो, लंदन में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, बहुत जगह दुनिया भर के तमाम देशों में उस शख्स की मूर्ति लगी है जिनका नाम है सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वो अंबेडकर जिन्होंने इस देश को, इस देश की बंजर जमीन को कैसे उसको उपजाऊ बनाया जाएगा, यानी कि इस देश में जब देश की आज़ादी मिली उसके बाद एक जो संविधान लिखा गया, उस संविधान के माध्यम से इस देश को कैसे मजबूत बनाया जाएगा, उसको कैसे हरा भरा बनाया जाएगा, उस देश को कैसे दुनिया के पटल पर लाया जाएगा, दुनिया के टॉप देशों में काउंटिंग उसके देश की हो, उसको लेकर के उस संविधान में बातें लिखी गई। और संविधान के रास्ते पर चल करके देश हमारा आगे कैसे बढ़ेगा, वो सारी बातें, उस तमाम जिक्र बाबा साहब ने, डॉक्टर अंबेडकर ने अपने संविधान में किया। देश में कैसे कानून चलेगा, कैसे सरकार चलेगी, क्या क्या कौन से पद होंगे, गरीबों महिलाओं के लिए जो बाबा साहब ने लड़ाइयाँ लड़ी, उसको तमाम देश, तमाम दुनिया जानती है, पहचानती है। लेकिन आज जो हम जिस बात की चर्चा कर रहे हैं, हर साल पार्लियामेंट में 14 अप्रैल को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है जहां बाबा साहब की मूर्ति लगी होती है। लोग वहां जाते हैं, अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, अपनी पुष्पांजलि देते हैं, बाबा साहब के चरणों में पुष्प चढ़ाते हैं। लेकिन साथियों, आज जो खबर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। खबर यह है कि उस पार्लियामेंट से बाबा साहब की तस्वीर को 2 तारीख को हटा दिया गया, यानी कल हटा दिया गया। 48 घंटे पहले, काउंटिंग के 48 घंटे पहले बाबा साहब की तस्वीर को वहाँ से हटा दिया गया। और चूंकि 1 तारीख को इलेक्शन था, तो 1 तारीख, हालांकि उससे पहले भी कई मूर्तियाँ वहाँ से शायद, ऐसा लोग बता रहे हैं कि हटाई गई है, हम तो वहाँ देखा नहीं, लेकिन लोग बता रहे हैं कि काफ़ी कुछ वहाँ बदलाव किया जा रहा है पुरानी संसद में। लेकिन बाबा साहब और साथ में महात्मा गांधी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दिया गया है। वो महात्मा गांधी जिसके नीचे बैठ करके, जिसके सामने बैठ करके लोग, चाहे वो भाजपा के लोग हों या दूसरे दलों के नेता हों, लोग हों, उन्होंने भी अनशन किया है और धरना दिया है, अपनी अपनी मांगे रखी हैं। शांति का प्रतीक, अहिंसा का प्रतीक माने जाने वाले गांधी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दिया गया है। लेकिन सरकार ने बड़े प्लान से किया है। जब तक कंप्लीट इलेक्शन नहीं हुआ तब तक इन्होंने एक मूर्ति को हाथ नहीं लगाया, लेकिन जैसे ही 1 तारीख को इलेक्शन कंप्लीट हुआ, उसके तुरंत बाद अगले ही दिन इन मूर्तियों को वहाँ से हटा करके रकाबगंज की और जो गुरुद्वारा है, रकाबगंज गुरुद्वारा, उसकी तरफ जो पार्लियामेंट का गेट है, उस तरफ ये सारी मूर्तियों को वहाँ रखा जा रहा है। अब यहाँ पर कोई नई मूर्ति लगेगी, क्या होगा नहीं होगा, ये भविष्य की बातें हैं। लेकिन जिस शख्स को या जिन लोगों को दुनिया पूजती है, दुनिया मानती है, उनको इस तरह से बिना कोई सूचना के, कि लोग अभी इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है कि पार्लियामेंट से इन सब की मूर्तियाँ हटा दी गई हैं, कोई जानकारी नहीं है, लोगों में इस बात की चर्चा भी नहीं है। लेकिन अब कुछ फ़ोटो वहाँ से आने लगे हैं, और जैसे फ़ोटो आने लगे हैं वैसे वैसे चर्चाएँ अब गर्म होने लगी हैं। तो साथ ही देखो, ये फ़ोटो है वो बाबा साहब की तस्वीर, ये पहले तस्वीर थी, और ये गांधी जी की तस्वीर थी। तो ये दोनों तस्वीर थी जहाँ पर लोग इनके सामने खड़े होकर के अपनी मांगे मांगते थे, पार्लियामेंट में अपनी मांगे रखते थे। कोई या कुछ अन्याय होता था उसके खिलाफ इन मूर्ति को साक्षी मान करके इनके सामने खड़े होकर के लोग अपनी अपनी डिमांड रखते थे। लेकिन आज ये दोनों मूर्तियों को यहाँ से हटा दिया गया है, यानी कि दोनों मूर्तियाँ यहाँ से अब ख़त्म कर दी गई हैं। और देखिए, ये देखिए, ये बुलडोजर देखिए, ये बुलडोजर है। अब बुलडोजर का तो आप जानते हैं, बुलडोजर का जो निशानी है अब क्या हो गया है। बुलडोजर मतलब तहस नहस। उत्तर प्रदेश का आपको मालूम है, मध्य प्रदेश का मालूम है। अब ये बुलडोजर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अलावा देखिए दिल्ली में भी बुलडोजर चालू हो गया है। तो अभी तो यहाँ से केवल पार्लियामेंट से बाबा साहब और गांधी जी की तस्वीर हटी है, इसके अलावा और क्या क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। और ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जहाँ से बाबा साहब की और उन सब की मूर्तियों को हटा दिया गया है। साथियों कल्पना कीजिए, इस देश की नींव रखने वाले लोग,
इस देश को भविष्य के लिए कैसे चलाया जाएगा, इस देश को भविष्य में टॉप पर दुनिया में कैसे लाया जाएगा, जिन लोगों ने इसकी नींव रखी, उसको पाला पोसा, सींचा, पानी दिया, कुछ भी किया, आज उनकी ही मूर्ति को वहाँ से हटा दिया गया है। कारण चाहे जो भी हो सकता है नई मूर्ति लगाई जाए, अगर लगाई जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसी कल्पना, लोग कह रहे हैं ऐसी कल्पनाएं कम है कि यहाँ से नई मूर्ति लगाई जाएंगी, वहाँ कुछ और होगा, क्या होगा। लेकिन इससे पहले भी आप जानते होंगे, गांधी जी को भाजपा के कई लोग गोली मारते हुए दिखाई देते हैं, नकली खून निकालते हैं, और गांधी जी तो वैसे भी कई नेताओं के नज़रों में खटक रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि गांधी फिल्म आने के बाद से ही लोग गांधी को जानने लगे हैं, उससे पहले तो लोग गांधी कौन थे शायद किसी को पता भी नहीं होगा। कल्पना कीजिए, ये प्रधानमंत्री ने अभी कुछ दिन पहले कहा है, उससे पहले प्रधानमंत्री ने जाने कितनी बार गांधी जी की तस्वीरों पर माल्यार्पण कर चुके होंगे, पुष्पांजलि कर चुके होंगे। तो कानून बनाने वाले, देश के सबसे पहले कानून मंत्री, संविधान निर्माता, सिंबल ऑफ नॉलेज, दुनिया के सिंबल ऑफ नॉलेज कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को भी अब पार्लियामेंट से हटा दिया गया है। सरकार के मन में क्या है, क्या नहीं है, क्या प्लानिंग है, क्या मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं या कुछ और प्लान है, वो तो सरकार अब जल्दी इसके बारे में लोगों को जानकारी देगी और देनी पड़ेगी। लोग जानकारी जरूर लेंगे। क्या होगा कि तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन साथियों, इस घटनाक्रम को, खासकर इलेक्शन का जब आखिरी फेज खत्म होते ही मूर्ति हटाई गई, उससे पहले नहीं, इसको आप कैसे सोचते हैं? और सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी की मूर्ति जिस तरह वहाँ से हटाई गई हैं, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो सही लगे तो उसको शेयर करना ना भूलें साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।